हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर डेली जो कि आप देख सकते हैं रात को 8:50 में हिंदी का फुल टेस्ट सॉल्व कराया जाता है। और देख सकते हैं डेली आपको यहाँ पर नया नया प्रैक्टिस सेट लगाने को यहाँ पर मिलता है। और आपको हमने बताया है कि अगर आपकी बेसिक तैयारी आपकी है तो बाकी हमारी पूरी गारंटी है कि हिंदी में आपकी पूरे की पूरे आ सकते हैं। बस बेसिक की आपकी तैयारी होनी चाहिए। और नहीं है अगर बेसिक की तैयारी तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर बेसिक की वीडियो आपके बनाए गए हैं, जो कि यहाँ पर आपके देखा जाए तो ग्रामर के भी हैं और हिंदी साहित्य के भी है ना। प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, है ना। तो वहां पर आप देख सकते हैं और साथ में डेली का डेली टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है ना। आपको मार्केट से कोई बुक वगैरह लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और डेली का डेली कुछ ना कुछ यहाँ पर सीखने को मिलेगा। चलिए, खुश रहिए, ईश्वर सफल बनाए। जय हिंद, गुड इवनिंग, जय माता दी सभी को, जय माता दी, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद, नमो बुद्धाय नमः। चलिए, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए, आवाज मिल पा रही है तो एक बार सभी लोग कमेंट कर दें। राधे राधे भैया, राधे राधे, जय हिंद सभी को, जय हिंद। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। कह रहा है वाराणसी के बनारस रूप में किस का जो उदाहरण है यहाँ पर बताना है। आपका आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है वाराणसी के बनारस रूप में विकास जो आपका है ये उदाहरण किसका है। तो वाराणसी के बनारस रूप में विकास उदाहरण क्या है। चलिए, यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर आ गया है यहाँ पर 1 नंबर में वो ऑप्शन हो जाएगा, ये व्यंजन विपर्णय है। क्या है, नया क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, नोट करिएगा। ये जो आपका है व्यंजन विपर्य है, मतलब ऑप्शन बने आपका ये नंबर। अब ये क्या होता है तो दोस्तों याद रखिएगा, विपर्य ये किसी शब्द के स्वर, व्यंजन या अक्षर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और दूसरे के पहले पर आ जाते हैं। तो इनके कई भेद होते हैं, जैसे स्वर विपर्णय, व्यंजन विपर्णय और अक्षर विपर्णय। मतलब ये कह रहा है जैसे वाराणसी है और यहाँ पर बनारस है, तो वह का यहाँ पर बा हुआ है, ये भी वाराणसी है, ये भी वाराणसी है, लेकिन इसका क्या है, नाम बदल गया है। तो कहना कि इनके जो अक्षरों का परिवर्तन है वही आपका क्या है, विपर्णय होता है। या कभी कभी आपको स्वर में परिवर्तन मिलेगा, कभी कभी व्यंजन में मिलेगा, ये आपका होता है। समझ गए होंगे कि ये शब्द होता क्या है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा कि टकसाली भाषा कहते हैं। ये बताना है जो टकसाली भाषा है वो किसे कहते हैं। टकसाली दोस्तों, टकसाली भाषा जो होती है ना, ये होती है परनिष्ठ भाषा को कहते हैं। क्या बोलते हैं भैया, याद रखिएगा, टकसाली भाषा परनिष्ठ भाषा को कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, है ना। और दोस्तों यहाँ पर देखा जाए आप शब्द सुने होंगे मानक भाषा, ठीक है। याद रखिए एक शब्द आपने सुना है ना, मानक भाषा, वही चीज है भाई, नाम केवल परिवर्तन है, सिर्फ नाम चेंज आपका है। मानक भाषा, इसे टकसाली भाषा भी कहते हैं, इसे आदर्श भाषा भी कहते हैं। क्या, इसे आदर्श भाषा भी कहते हैं, बस नाम परिवर्तन है ना। कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, इसलिए कहते हैं डेली आपको जुड़ना है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा आ गया है। निम्नलिखित में से भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है। भाषा कैसी होनी चाहिए, भाषा जो होती है वो कैसी होती है, ये आपको बताना है। तो आप कहेंगे जो भाषा होता है वो जटिलता से सरलता की ओर जाती है ना। स्टार्टिंग में सीखने में बहुत आपको कठिनाई लगेगी, लेकिन भाषा आप सीखेंगे तो भैया सरल आपको हो जाएगा। तो जटिलता से सरल की ओर, यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा कि निरंतर जो प्रक्रिया है भाषा की विकास की, है ना, भाषा की विकास की जो निरंतर प्रक्रिया है वो जटिलता से सरलता की ओर अग्रसर होती है। क्लियर है, सही है। चलिए, काहे भैया दम काहे तोड़ रहे हो ऐसे क्वेश्चन देख के, मतलब ऐसे क्वेश्चन देख को दम काहे तोड़ रहे हो। कभी कभी तो कहते हो बहुत सरल पढ़ा रहे हो, अब क्वेश्चन में अगर कुछ नया मिल गया तो पहले से दम तोड़ दिए हो क्या भाई। कुछ सीखना नहीं चाहते हो, बस वही डेली अंक आ पढ़ना चाहते हो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। कह रहे कोई भी बोली या मानक क्या दिया है, कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, कोई भी आपकी बोली हो या यहाँ पर भाषा हो, है ना, तो याद रखिएगा ये मानकता जब प्राप्त हो जाती है तो इसे कहते क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए इसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं सरल। क्या बोलते हैं, सरल। तो याद रखिए कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त होने पर वो सरल हो जाती है। इसको आप समझेंगे, यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं। चलिए बताइएगा कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं, यहाँ पर ऑप्शन देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए उपभाषाएं पूछा गया है, और जब उपभाषाएं बोले तो आप कहेंगे सर जी ऑप्शन डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अब 5 होती हैं और 5 में क्या होता है, सबसे पहले आपकी पश्चिमी हिंदी होती है ना, पश्चिमी हिंदी हो जाएगी।
फिर आपके यहाँ पर पूर्वी हिंदी आपकी हो जाएगी, है ना, पूर्वी हिंदी हो जाएगी। और क्या होती है, राजस्थानी हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहाड़ी हिंदी हो जाएगी, ठीक है ना। और कुछ हो जाएगा बिहारी हिंदी हो जाएगी। ये 5 हो जाती हैं, जो कि बिल्कुल इजी आपका है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। दोस्तों महाप्राण होता क्या है, किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा जो व्यंजन होता है वो महाप्राण होता है। बाकी 1, 3 और 5 होते हैं वाले प्राण होते हैं। अब यहाँ पर 6 की अगर बात कर लेते हैं तो भैया यहाँ पर देखा जाए महाप्राण नहीं है। खा दूसरे में आता है, घा चौथे में आएगा, चा छा जा, चा छा जा, जा आएगा तीसरे में। तो देखिए ऑप्शन बन गया यहाँ पर सी नंबर है। जो जा आपका है ये क्या है, ये अल्प प्राण हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, तो इसको ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। इजी है कि नहीं है, बिल्कुल मजा आ रहा है पढ़ने में। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। कह रहा है आपसे क्वेश्चन आपके सामने है और कह क्या रहा है समझिएगा। कह रहा है निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। दोस्तों यहाँ पर 7 की अगर बात करते हैं आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए अब राहत मिली होगी, है ना, ऐसे क्वेश्चन को देखकर अब थोड़ा सा राहत मिली होगी आप सभी को, है ना, क्योंकि अभी तक क्वेश्चन बड़ा कठिन लग रहा था कि आज नैया डगमगा जाएगी आप लोगों की, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आइए 7 नंबर में क्या कह रहा है समझिएगा। कह रहा है कि भैया निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात कर लिया जाए तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 7 नंबर में। तो 7 को ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका सी नंबर, किसी का आ रहा है डी नंबर। दोस्तों शायद यहाँ पर जो बच्चे बिल्कुल नए हैं उन लोगों के जवाब यहाँ पर गलत आ रहे हैं, ठीक है ना। बिल्कुल जो नए हैं उन्हीं का जवाब गलत आ रहा है। बाकी हमारे चैनल से जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, है ना, काफी महीनों से, उनके जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। याद रखिएगा, स्पर्श व्यंजन होता है अलग होता है, स्पर्श संघर्षी अलग होता है, और संघर्षी क्या होता है अलग होता है, याद रखिएगा। और ऊष्म जो आपका होता है वो भी अलग होता है। याद रखिए, संघर्षी को हम लोग ऊष्म कह सकते हैं, लेकिन स्पर्श और स्पर्श संघर्षी ये आपके अलग हो जाएंगे। तो याद रखिए, स्पर्श संघर्षी कहा जाता है आपका ए नंबर हो जाएगा। चा छा, ये देखिए चा होता है यहाँ पर, चा छा जो आपका होता है छा जा जा, ये 4 होते हैं, ये स्पर्श संघर्षी में होते हैं। बाकी स्पर्श व्यंजन पूछे, स्पर्श व्यंजन तो वो होते हैं का से लेके मां तक होते हैं स्पर्श व्यंजन, जिनकी संख्या 25 होती है। लेकिन संघर्षी को बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। क्या, संघर्षी को बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। तो संघर्षी की संख्या क्या हो जाएगा, इनकी भी संख्या 4 हो जाती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर आपसे जब पूछे स्पर्श संघर्षी तो आपको बताना है स्पर्श संघर्षी आपके 4 होते हैं, चा छा जा झा, ठीक है ना। यहाँ पर देखो दिया गया है क्या कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या क्या होती है। जब आपसे क्वेश्चन पूछे जाए कि भैया यहाँ पर हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या क्या है, तब आप क्या जवाब देंगे। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। हाँ, आपका आंसर बिल्कुल सही था। यहाँ पर हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या पूछा है तो आप कहेंगे सर ऑप्शन सी हो जाएगा, 33 होती है। कितनी होती है, 33 होती है। देखिए 33 जब आपका आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है। अब दोस्तों आपसे पूछा गया है कि कौन सा व्यंजन संघर्षी है, आपसे पूछा गया है संघर्षी। तो दोस्तों यहाँ पर संघर्षी की अगर बात कर लिया जाए तो आप क्या जवाब देंगे। यहाँ पर देखो आपका दिया गया है, छा दिया है, ठा दिया है, हा दिया है, माँ दिया है। अभी बताया था संघर्षी को बोलते हैं ऊष्म। क्या बोलते हैं, संघर्षी को बोलते हैं ऊष्म। और ऊष्म जो आपका दिया है ये आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। जैसे आपको सर्दी लगती है, जब बारिश होती है या सर्दी होता है तो आपको क्या लगता है भैया, ठंडी लगती है। तो आप क्या करते हैं, दोनों हाथ रगड़ते हैं और इसके बाद देखते हैं अपने मुंह से क्या करते हैं, थोड़ा गरम गरम कर लेते हैं। तो भैया इसमें क्या होती है, उष्मा होती है। ऑप्शन सी बनेगा, क्योंकि ये जो वर्ण होते हैं ये मुंह के विभिन्न भागों से टकरा कर निकलते हैं, तो इनमें कहीं ना कहीं थोड़ा घर्षण होता है। और जब घर्षण होता है तो उष्मा निकलती है, लेकिन इतने ज्यादा उष्मा नहीं निकलती है कि भैया आपका चावल पक जाए। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु से है। देखिए कंठ में आपका आता है का और तालु में आता है चा। भैया का वाले में होता है आ और बड़ा आ होता है, चा वाले में होता है छोटी ई और बड़ी ई होता है। अब यहाँ पर भैया याद रखिएगा कि छोटा आ छोटी मिलाने से क्या होता है, ए बनता है, और इसको मिलाने से यहाँ पर ए बनता है। तो भैया याद रखिएगा कंठ और तालु से ही तो बना है कि नहीं बना है। तो यहाँ पर देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है, यहाँ पर डी हो जाएगा, कंठ और तालु हो गया। यहाँ पर आंसर डी नंबर। क्यों, का जो आपका है कंठ है, चा आपका तालु है, तो यहाँ पर तालु है ना, कंठ तालब यहाँ पर आंसर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्या कह रहा है यहाँ पर बताइएगा। कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द आपका तत्सम है। तत्सम के जवाब देना है, तत्सम क्या हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो जब भी कभी आपसे मिले क्या, आपको मिले छा, तो आंख मूंद लीजिएगा और आंसर लगा दीजिएगा।
आंख मूंद कर बता दीजिएगा कि सर जी जो छा होता है वो हमेशा तत्सम में होता है और छा का परिवर्तन तद्भव में खा हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर क्षेत्र जो आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर पूछे इसका तद्भव क्या होगा तो छा का परिवर्तन खा हो जाएगा, तो आप कहेंगे खेत हो जाएगा, खेत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तत्सम है। अब यहाँ पर दोस्तों हमने बताया था ये वाला जो शब्द मिल जाए तो 90% चांस हो जाता है कि ये आपका तत्सम होगा। देखा जाए तो आपका जो आंसर आ गया है यहाँ पर बी नंबर है, आपका जवाब राइट हो जाएगा शोभन, है ना। शोभन जो आपका है ये तत्सम आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है कि निम्न में से किस समूह में सभी शब्द आपके तत्सम है। चलिए जवाब देना है, आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो सकता है, तत्सम जवाब देना है, आंसर क्या बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए शर्करा है, पवन है, ज्येष्ठ है और अग्नि दिया गया है, घोड़ा दिया गया है और यहाँ नानी दिया है, और भैया यहाँ पर देखा जाए तो हाथी दिया है, कार्य दिया गया है। दोस्तों 13 का ऑप्शन आपका आ गया कि नहीं आ गया है, 13 का ऑप्शन कितने लोगों का आ गया है, नहीं आ रहा है। अच्छा भैया घोड़ा नहीं होता है, घोड़ा नहीं होता है, यहां से गलत करिए। यहाँ पर भैया जो आपका नानी है ना, ये नहीं होगा। यहाँ पर दोस्तों हाथी दिया, ये नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन आपका ये नंबर इसका राइट हो जाएगा। याद रखिएगा शर्करा, पवन, ज्येष्ठ और अग्नि। दोस्तों अग्नि होता ही है, यहाँ पर शर्करा होगा, ज्येष्ठ होगा, पवन भी हो जाएगा, वह अक्षर भी आपको ज्यादा से ज्यादा मिल जाता है। तो ये आपका आंसर आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपके अगला गया है, कह रहा है सभी तत्सम शब्द आपको बताना है जो एक वर्ग में दिए गए हों। अब आप लोग बताइए सभी तत्सम जो आपके हैं एक ही वर्ग में है, कौन सा है। यहाँ पर काज दिया है, ये तो गलत हो जाएगा। कार्य दिया है ना, वायु दिया है, अक्षर दिया और रात्रि दिया है। हमका तो आंसर मिल गया है, बस आप बता दो जल्दी से कि भैया आपका आंसर क्या होगा। तो हमका तो आंसर मिल गया है, या बी नंबर आपका हो जाइए, ठीक है ना। ऑप्शन बनेगा बी नंबर, राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका बी नंबर। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है साखी का मूल तत्सम क्या होता है। तो दोस्तों साखी का मूल तत्सम पूछा गया है। अब आप कहेंगे सर जी खा का परिवर्तन होता है क्या, खा का होता है छा में। तो देखिए कोई ऐसा मिल रहा है क्या, मैचिंग यहाँ पर मैचिंग मिल रहा है। देखिए जो सा दिया है और छा दिया है, तो कहीं कहीं साखी दिया है, तो आप कहेंगे साक्षी कर दीजिए, आपका जवाब बन जाएगा, ये वाला ऑप्शन बन जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है, हिंदी बहुत ही आसान होती है लेकिन अगर पढ़ा ना जाए तो भैया आपकी हिंदी ना लुटिया डुबा देती है। यहाँ पर दिया है आप, है ना, की सब राह देख रहे हैं, रेखांकित में से आपको सर्वनाम बताना है। यहाँ पर दिया गया है आप, और ये आप जो दिया गया है कहीं ना कहीं दोस्तों देखा जाए ये जो आपको दिया गया है वो है क्या, ये किसके बारे में बात कर रहा है। तो आप जो आ गया है कहीं ना कहीं देखा जाए ये खुद के बारे में हो रही है, मतलब आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर। ये जो आपका है निजवाचक मतलब खुद की बात हो रही है, यहाँ पर आंसर डी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ गया है, कह रहा है वह आप ही चला गया, वाक्य में रेखांकित सर्वनाम की किस वेद का है। वह आप ही चला गया या अपने आप चला गया। अब यहाँ पर 17 की अगर बात कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर भी कहेंगे आप जो शब्द दिया है निज के लिए है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, निज हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके। पहले जवाब देना है, कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके। यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके, रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित करना है। 18 की अगर बात कर लेते हैं तो 18 का ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए कोई, और कोई दिया है तो आप कहेंगे निश्चयवाचक, है ना, लगा देंगे, आप आंसर सी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आइएगा। क्वेश्चन दिया गया है श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं 19 नंबर में। श्रोता मतलब देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, श्रोता। जब भैया श्रोता की बात होती है ना, तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा मध्यम पुरुष की होती है। क्या यहाँ पर मध्यम पुरुष होता है, श्रोता जो होता है मध्यम पुरुष के लिए प्रयोग करते हैं, और जो अन्य पुरुष होता है वो अन्य लोगों के लिए करते हैं। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि कोई और कुछ का प्रयोग जो होता है वो किस सर्वनाम में होता है। आप कहेंगे सर कोई दिया है और कुछ दिया गया है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपका आंसर सी हो जाएगा, अनिश्चयवाचक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग का चयन करना है। अब आपको बताना है पुल्लिंग शब्द जो आपका है 21 नंबर में, तो भैया दिया गया है हवा कैसी है, कोयल कैसी है, शिक्षा कैसी है, दारा सिंह कैसे हैं। दारा जो आपका है भैया ये है पुल्लिंग, लगाइए ऑप्शन और पाइए 1 नंबर, यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। अगला क्वेश्चन बताइएगा।
यहाँ पर दिया गया है कि कौन सा शब्द यहाँ पर पुल्लिंग है, पुल्लिंग की पहचान करना है। और पुल्लिंग की अगर बात कर लेते हैं आपका 22 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखो दिया गया दया कैसी है, घटना कैसी है, जड़ता कैसी है। लेकिन अगर आप कहेंगे सर जी बुढ़ापा कैसा है ना, ये बुढ़ापा जो आपका है यही आपका पुल्लिंग हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है पुल्लिंग शब्द आपको बताना है, पुल्लिंग शब्द इनमें से कौन सा है। चंद्रमा, अवस्था, थकान और भूख। यहाँ पर देखेंगे भैया अवस्था कैसी है, थकान कैसी है, भूख कैसी है। लेकिन देखा जाए तो भैया यहाँ पर जो चंद्रमा है ये आपका पुल्लिंग, आपका आंसर राइट हो जाएगा। देखिए जिसका भी ऑप्शन आ रहा है नंबर ए राइट हो जाएगा। क्या है, कह रहा है निम्नलिखित में से पुल्लिंग आपको बताना है। यहाँ पर जो पुल्लिंग है वो आपका कौन हो सकता है। घास कैसी है, आय कैसी है, बे कैसी है, बे कैसा है। तो कहेंगे बे कैसा है, नहर कैसी है। तो ऑप्शन देखिए आपका जो आ गया है यहाँ पर सी नंबर है। आप सभी का जवाब बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा दोस्तों, है ना, क्लियर है। अच्छा अगला पॉइंट बताइएगा, यहाँ पर पॉइंट आपसे दिया गया है, कह रहा है पुल्लिंग शब्द आपको चयन करना है। सूची पत्र है, किताब है, गंगा है और यहाँ पर दिया गया है संसद। अब आप ये बताइए कि भैया सूची पत्र कैसा है ना, यही हो जाएगा कि सूची पत्र कैसा है। तो आप कहेंगे सर आंसर आपका ये हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भैया किताब कैसी है, गंगा कैसी है, संसद कैसी है। ऑप्शन देखिए मिल गया ये नंबर, क्लियर, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पीहू कंप्यूटर ठीक करती है। यहाँ पर वाच पूछा गया है कि पीहू कंप्यूटर ठीक करती है। यहाँ पर 26 नंबर का ऑप्शन इनमें से राइट क्या हो जाएगा। और जो लोग पहले से ही वीडियो को लाइक कर देते हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। और जिन लोगों को कहना पड़ता है उनके लिए डबल धन्यवाद, ठीक है ना। और जो लोग नहीं करते हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए यहाँ पर देखिए 26 नंबर आपसे कह रहा है। 26 नंबर की अगर बात करते हैं तो पीहू क्या करती है, कंप्यूटर ठीक कर रही है। बात हो रही है कंप्यूटर ठीक करने पर, तो कंप्यूटर यहाँ पर क्या है, कर्म है। क्या कंप्यूटर यहाँ पर कर्म है, क्योंकि फोकस किया गया है कंप्यूटर ठीक करने में, है ना। तो आप कहेंगे सर ये कर्मवाच्य हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ दिया गया है, कह रहा है कि फैक्ट्री बंद करा दी, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है। फैक्ट्री बंद करा दी, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है। दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, जवाब देना है। चलिए हम सबको भैया सपोर्ट करते हैं, हम तो डेली वेलकम करते हैं। कोई बच्चा लाइक करे या ना करे, लेकिन हम तो डेली लाइक करते हैं सभी लोगों को, सभी को यहाँ पर स्वागत करते हैं। शायद हमारी जाता हमसे ज्यादा स्वागत कोई नहीं करता होगा आप लोगों का, क्योंकि हम दिन में अकेले यहाँ पर 8 से 10 क्लासें देते हैं और सभी का स्वागत करते हैं। लेकिन यूट्यूब में इतना नहीं है कि अकेले कोई 7 से 8 क्लासें लेता हो और आप सभी का स्वागत करता हो। हम देखिए आप सभी का स्वागत करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं। चलिए फैक्ट्री बंद करा दी, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है। अब जल्दी से बताइए आपका आंसर क्या हो सकता है। तो आप कहेंगे सर जी देखा जाए 27 नंबर में, तो यहाँ पर देखा जाए फैक्ट्री बंद करा दी। अब फैक्ट्री क्या है, फैक्ट्री पर फोकस हुआ है और फैक्ट्री जो आपका है ये क्या है, कर्म है। और जब कर्म है तो ऑप्शन मिल गया है आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न वाक्यों में से कृत्यवाच्य का चयन करना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कि कृत्यवाच्य जो आपका है, कृत्यवाच्य है ना, कृत्यवाच्य जो आपका है ये है क्या। अब चलते हैं, आइए चले, ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। चलिए जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए देखिए आपका 28 की अगर बात कर लेते हैं, ऑप्शन में से कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा अब चलते हैं, है ना, क्या दिया है, अब चलते हैं, अब चलते हैं, आइए चले। तो भैया अब चलते हैं मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं कर्ता की बात हो रही है। अब यहाँ पर आइए चलते, इसका मतलब ऑप्शन यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कृत्यवाच्य कौन सा होगा, कृत्यवाच्य पूछा गया है। और 29 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपको जवाब देना है। तो भैया 29 की अगर बात कर लिया जाए, है ना, 29 की अगर बात कर लिया जाए कृत्यवाच्य, तो भैया देखो दिया गया है उमें से हंसा गया, हंसा तो होगा नहीं, गाना है सलोनी से हंसा नहीं जाता है। तो भैया ये आपका अकर्मक क्रिया है, यहाँ भैया कर्मक क्रिया है। तो फिर हमको लग रहा है कि एक ऑप्शन बचा है। यहाँ पर देखा जाए तो भैया ऑप्शन बी हो जाएगा, आप गाना गाइए। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो अकर्मक क्रिया होती है वो भाववाच्य होती है। तो भैया यहाँ पर ऑप्शन बी वाला आपका राइट हो जाएगा, यही बन जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है, यहाँ पर समझिएगा क्वेश्चन आपका अगला है, कह रहा है कौन सा भाववाच्य है। कह रहा है मुझसे चला नहीं जाता, वे गा नहीं सकते, आइए चले, अब चलते हैं। अब अगर इस क्वेश्चन को आपने सही कर दिया, अगर आपने इस क्वेश्चन को सही कर दिया तो उम्मीद है कि आज के बाद कभी भी यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से गलत नहीं होंगे। अब आप लोग यहाँ पर बताइए यहाँ पर आंसर क्या कर दिया जाए। चलिए भैया बताइएगा, यहाँ पर भाववाच्य पूछा गया है,
और आप लोगों को हमने पढ़ाया भी था बहुत अच्छी तरीके से। जो आज नए स्टूडेंट हो गए वो भी देख लेंगे कि आखिरकार जब लोग यहाँ पर कहते हैं नहीं, है ना, जब लोग कहते हैं निगेटिव तो हम मानते हैं निगेटिव। आपने कहा भैया ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव है। अब आप ये बताइए भाववाच्य है तो कौन है, क्योंकि आपके दिमाग में आता है कि भैया निगेटिव है कौन। और कुछ लोग ऐसे महारथी हैं, है ना, उनकी तुलना अगर हम रावण से भी कर दें तो भी यहाँ पर कम पड़ जाएगी। मतलब डेली क्लास लेते हैं, बहुत पुराने स्टूडेंट हैं, लेकिन आज की इस क्वेश्चन को भी आप गलत कर रहे हैं। भैया हमने कहा था क्या, अब दोनों सही है कह रहे हैं, दोनों सही है, इसका मतलब क्वेश्चन गलत है? नहीं, सही है क्वेश्चन, याद रखिएगा सही है। अब देखिए कह रहा है भाववाच्य जो होता है ये हमेशा होता है क्या, यहाँ पर भाववाच्य होती है निगेटिव होता है और साथ में अकर्मक क्रिया होती है। क्या होती है? अकर्मक क्रिया होती है। याद रखिए निगेटिव सेंस तो होता है लेकिन अकर्मक क्रिया होना जरूरी है। अकर्मक क्रिया नहीं है तो भैया यहाँ पर ये नहीं कह सकते हैं कि ये भाववाच्य है। निगेटिव कोई हो सकता है लेकिन निगेटिव के साथ क्रिया आपकी अकर्मक होना चाहिए। अब ये बताइएगा कि चला जाए, क्या चला जाए, हमने क्वेश्चन आपसे किया क्या चला जाए, तो आप कहेंगे क्या चला जाए ये क्या होता है? इसका मतलब है कि यहाँ पर भैया कर्ता नहीं है, ये यहाँ पर आपका क्या है, ये अकर्मक क्रिया है। क्या अकर्मक क्रिया आपकी हो जाएगी। गाना क्या है, गाना ये क्या है, गाना एक कर्म आपका है ना, कर्म है, तो ये तो आपकी सकर्मक क्रिया हो गई। तो हमने कहा कि भैया आपके दिमाग में जिसने भी बैठा दिया यूट्यूब में, क्या जिसने भी यूट्यूब में बैठा दिया है कि भैया निगेटिव जहां पर आ जाए वो भाववाच्य होता है, उसने गलत बताया है आपको। ठीक है, उसने आपको गलत बताया है। हमने कहा कि जो सही रूल होता है निगेटिव के साथ साथ अकर्मक क्रिया होती है और अकर्मक क्रिया जो आपकी है वो आपका ए नंबर आपका हो जाएगा, राइट हो जाएगा। याद रखिएगा जो चलना है ये अकर्मक क्रिया है, निगेटिव है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा अब लोग यहाँ पर कह रहे हैं अब चलते हैं, क्या अब चलते हैं, बहुत सही बात है। कुछ लोगों ने यहाँ पर डी दिया है, किसी ने डी दिया है, बहुत अच्छी पहचान किया है। लेकिन याद रखिए दोस्तों जब ये चारों ऑप्शन होते हैं तो इसमें से आप डी मत लगाइएगा। लेकिन अगर ये ऑप्शन ना होता, ये वाला ऑप्शन ना होता, पहला ऑप्शन ना होता तो आप लोग इसको लगा सकते थे, लगा सकते थे, याद रखिएगा। ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है उपसर्ग का प्रयोग करना है। चलिए बताइएगा उपसर्ग का प्रयोग होता है कहां पर। आप कहेंगे सर उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के स्टार्टिंग में होता है, मतलब यहाँ पर आरंभ में होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है कि एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द क्या है। एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द कौन है, मतलब ऐसा आपको शब्द बताना है जिसमें एक से ज्यादा उपसर्ग आपको दिए गए हों, तो कौन सा है यहाँ पर जवाब देना है। अब आप कहेंगे सर अनाचार दिया है, अत्याचार दिया है, अप्रत्यक्ष दिया है। अब यहाँ पर कहेंगे सर जो आंसर आपका डी दिया है ये सभी आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। ठीक है, नए स्टूडेंट जितने हैं सबका वेलकम है। यहाँ पर देखो दिया गया है भैया ये सभी, है ना, कैसे भैया यहाँ पर देखो अनाचार दिया गया है, अत्याचार दिया गया है, क्योंकि अति धन आचार तोड़ेंगे तो भैया आचार को भी तोड़ देंगे ना। जैसे आपको एक हम तोड़ के बताते हैं, जैसे ये है, जैसे होता है अत्याचार, तो आप कहेंगे सर जी अति निकलेगा और कहेंगे सर जी आचार निकल आएगा। हमने कहा सर जी इसे आचार को तोड़ेंगे तो आप कहेंगे बड़ा आया निकाल दीजिए और चार शब्द आपका आ गया। कुल मिला के जैसे यहाँ पर ये आ गया और ये आ गया तो दो हो गया, तो ऑप्शन डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, कह रहा है एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द इनमें से कौन सा है। यहाँ पर 33 ऑप्शन देना है। आपका जवाब क्या हो जाएगा, एक से अधिक उपसर्गों से बना। अनासक्ति दिया है, अभियान दिया है, अभिमुख दिया है, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर क्या हो सकता है, चलिए जल्दी से बताइएगा। चलिए यहां पर देखो अनासक्ति जो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर नंबर जो आपका है वो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अनासक्ति जो आपका दिया है ना, एक तो पहले अन निकल आएगा और इसके बाद छोटा की मात्रा और निकल के आ जाएगी, तो कहीं ना कहीं देखा जाए आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा अनासक्ति। क्यों, क्योंकि शक्ति तो निकलेगा और यहाँ पर अन निकलेगा और ये बड़ा की मात्रा बच जाएगी, तो ये भी निकाल लीजिएगा, आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि एक से अधिक उपसर्ग से बना शब्द आपका नहीं है। अब देखो यहाँ पर नहीं शब्द आपसे दिया गया है, नहीं शब्द दिया है तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो चलिए आपसे कह रहा है असुरक्षित, आपने कहा सर अ निकल गया और यहाँ पर सु निकल गया, तो इसमें तो आपके दो उपसर्ग दिए गए हैं। अत्याचार में भी आपके दो हो जाएंगे। परिधन आवरण, तो आवरण में भी क्या हो जाएगा, वर्ण हो जाएगा। इसका मतलब इसमें भी आपके दो हैं। लेकिन जो दिया गया है अधकचरा, तो अधकचरा में नहीं निकाल पाओगे, जबरदस्ती निकाल लो तो निकाल लोगे। याद रखिए अधकचरा में नहीं निकलेगा, ठीक है ना।
अत्याचार में निकलेगा यार। अभी हमने पूछा क्या, नहीं पूछा है ना। तो अभी हमने बताया अत्याचार को हम तोड़ेंगे तो बोलेंगे भैया अति धनाचार, बोलेंगे अति धनाचार। और आचार को भी अगर तोड़े जाए तो भैया यहाँ पर बड़ा अ निकल आ जाएगा, तो इसमें तो है कि नहीं है। यहाँ पर सी हो जाएगा अध कचरा, अध निकालोगे और कचरा निकालोगे। अगर आप यहाँ पर का निकाल दोगे ना तो चरा शब्द कोई मतलब होता नहीं है। उपसर्ग को निकालते समय ये शब्द जरूर याद रखिएगा कि कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा मूल निकलेगा जो मूल शब्द जो होगा वो शुद्ध होगा। जो मूल शब्द होता है वो हमेशा शुद्ध आपका निकलना चाहिए, बिना मूल शब्द के उपसर्ग बन ही नहीं सकता है। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है, कह रहे सुगठित में कितने उपसर्ग आपके दिए गए हैं। चलिए 35 नंबर आपसे कह रहा है सुगठित में कितने उपसर्ग हैं। हमने कहा था अभी हमने क्या कहा, अभी हमने कहा कि भैया एक मूल शब्द निकलना चाहिए। अब यहाँ पर मूल शब्द आपका कौन है, गठित। क्या है यहाँ पर गठित जो आपका दिया गया है वो मूल शब्द आपका दिया गया है। ठीक है ना। अगर आप कहोगे ठित कोई शब्द होता है क्या, ये कोई मतलब नहीं होता है, तो आप कहेंगे सर एक ही आपका है और एक है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। एक ही तो है, सु केवल आपका है, ग तो आपका है नहीं है, तो ऑप्शन सी वाला आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है यहाँ पर नवहोड़ा में संधि क्या है। कह रहा है नवहोड़ा में संधि क्या है। यहाँ पर जो आप देना है आप कहेंगे नौ धन ऊढ़ा। क्या हो जाएगा, नौ धन ऊढ़ा हो जाएगा। और देखिए नौ धन ऊढ़ा कहीं लिखा है, आप कहेंगे जी सर ये लिखा है, ऑप्शन सी नंबर। क्लियर है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है सूर्योदय में कौन सी संधि है। सूर्योदय में कौन सी संधि है, यहाँ पर जो आप देना है तो आप कहेंगे सूर्य धन उदय। क्या निकलेगा, सूर्य धन उदय निकलेगा, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा, सूर्य धन उदय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि अभिन्न शब्द का संधिविच्छेद क्या हो जाएगा। अभिन्न शब्द का संधिविच्छेद क्या होता है दोस्तों, बताना है। अभिन्न का संधिविच्छेद करेंगे तो क्या निकलेगा। अब आप कहेंगे सर ये अभिन्न को अगर तोड़ा जाए तो आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पर देते हैं आपका आंसर क्या बनेगा। अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। बस आपको सोचने और समझने की आवश्यकता है कि भैया इसका संधिविच्छेद क्या होगा। अगर इसको आप लोग तोड़ लेते हैं ना तो हम समझेंगे कि आप क्लास में रहते जरूर हैं लेकिन आपका दिमाग भी क्लास में रहता है। चलिए 38 नंबर ऑप्शन दीजिए भाई, जल्दी से 38 को ऑप्शन देना है। आधन भिन्न बहुत अच्छे, आधन भिन्न। चलिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन बन गया है, कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर देखो दिया गया है, यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिएगा कह रहा है अनंत का सही संविच्छेद क्या है। अनंत दिया गया है तो अनंत का क्या हो जाएगा, यहाँ पर बताना है अनंत, तो यह अनधन अंत हो जाएगा। और अनधन कहां पर है, ऑप्शन आपका ए वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा, अनधन अंत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है कि दुष्प्रकृति का संविच्छेद क्या हो जाएगा। दुष्प्रकृति का संविच्छेद क्या होता है, यहाँ पर जवाब देना है। दोस्तों ये जो आपका आधा सा छुपा है ना, ये आधा सा हटाइए और विसर्ग लगाइए, है ना। आधा सा हटाना है, विसर्ग लगाना है, तो बनेगा यहाँ पर बी नंबर 2 और विसर्ग प्रकृति, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है क्या, कह रहा है कि प्रेमोपासक शब्द किस समास का उदाहरण है। प्रेमोपासक, प्रेम उपासक क्या शब्द हो गया, प्रेमोपासक मतलब प्रेम एवं उपासक, तो कहीं ना कहीं प्रेम उपासक आ गया है, आपका नंबर हो जाएगा तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि विभक्ति का जब प्रयोग होता है तो आपका तत्पुरुष समास ही बनता है। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है वीणा पाणी में किस समास का उदाहरण है। वीणा पाणी में समास क्या है। अब आप कहेंगे सर जी वीणा पाणी दिया है और वीणा पाणी होता है जिसके हाथ में वीणा हो, तो भैया यहाँ पर देखा जाए तो ये तो भैया भगवानों की बात होने लगी। आप कहेंगे सी नंबर बहुवरी समास लगा दीजिएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है यथामति किस समास का उदाहरण है। कह रहा है यथामति शब्द किस समास का है 43 नंबर में, तो भैया यथामति में आप कहेंगे यथा क्या है, यथा है आपका उपसर्ग, और जिस किसी भी समास में उपसर्ग मिल जाता है वो हो जाता है अव्ययीभाव समास, है ना। याद रखिएगा यथा धर्मति, ये हो गया आपका डी नंबर आपका अव्ययीभाव हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कर्तव्य परायणता में कौन सा समास है। कर्तव्य परायणता में कौन सा समास है। चलिए कर्तव्य परायणता, कर्तव्य में परायणता अर्थात दोस्तों यहाँ पर देखा जाए ये तत्पुरुष में जाएगा और तत्पुरुष होगा, लेकिन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर राइट हो जाएगा तत्पुरुष समास, लेकिन कौन है, ये आपका हो जाएगा कर्तव्य परायणता, ऑप्शन नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, यहाँ पर आपसे सॉरी माफ करिए, कर्तव्य परायणता प्रथम नहीं होगा। ठीक है, प्रथम नहीं हो सकता है, प्रथम नहीं होगा, यहाँ पर होगा आपका सप्तमी बनेगा। ठीक है, यहाँ पर सप्तमी बनेगा, ऑप्शन डी वाला आपका राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कह रहा है लक्ष्य भ्रष्ट में समास क्या है। ये अपने लक्ष्य में जा रहा था लेकिन क्या हो गया, अपना रास्ता भटक गया अर्थात अलग हो गया, और जब अलग हो गया तो ये क्या हो जाएगा, बी नंबर है अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। अपादान तत्पुरुष समास है यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से सारंग का अनेकार्थी शब्द इनमें से क्या है। सारंग का अनेकार्थी शब्द इनमें से क्या हो जाएगा 46 नंबर में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सारंग कहा जाता है, यहाँ पर देखो दिया है कोयल, चातक, काक और खंजन। आप कहेंगे सर जी सारंग जो होता है ये कहा जाता है आपके कोयल को कहते हैं, कोकिल होता है, कोयल होता है। अगला बताइएगा, क्वेश्चन आपका अगला दिया गया है और दिया गया है अनेकार्थी शब्द आपका दिया है अच्छ के सही विकल्प आपको बताना है। अच्छ के अनेक अर्थ क्या हो सकते हैं, तो भैया अच्छ कह सकते हैं, किसको कह सकते हैं, अच्छ मतलब होता है धुरी, क्या होता है, धुरी होता है। इसको ऑप्शन बनेगा ए नंबर धुरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आइएगा, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे कि निम्न में से अधर शब्द का अनेकार्थी क्या है। अधर का अनेकार्थी होता है, क्या होता है, अधर होता है अंतरिक्ष, क्या अंतरिक्ष होता है। ऑप्शन सी आपको रट लेना है। जो रटने वाले चीज है वो हम आपको टाइम नहीं लेंगे क्योंकि हमें मालूम है कि क्योंकि इस पे बोलने कोई मतलब नहीं है, जब रटोगे तभी कुछ सीखोगे। धाम के सही अनेकार्थी पूछा है, धाम, और धाम जो होता है वो क्या होता है। आप कहेंगे धाम मतलब होता है दोस्तों देखिए शरीर, यहाँ पर होता है, घर भी होता है, पृथ्वी तो होता नहीं है, पृथ्वी नहीं होता है, यहाँ पर हो जाए बी नंबर, घर होता है, शरीर होता है, देवस्थान होता है। तो ऑप्शन आपका बी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइएगा, क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, कह रहा है घृणा शब्द के सही अनेकार्थी रूप आपको बताइएगा। घृणा शब्द के सही अनेकार्थी क्या है 50 नंबर में। दोस्तों अगर घृणा की बात कर लेते हैं तो कहेंगे घृणा मतलब होता है क्या, यहाँ पर घिन होता है और क्या होता है, बादल होता है। ऑप्शन आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर बादल होता है और घिन भी होता है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ये नंबर है राइट हो जाएगा, ए नंबर बन जाएगा दोस्तों, है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर ये जो क्लास आपका है वो आपका यहाँ पर क्या होती है, कंप्लीट होती है, क्लास जो आपकी है कंप्लीट होती है। धन्यवाद सभी को, जय।